मेरा नाम अमित है, जैसे आप जानते हैं। मैंने बीटेक अपनी AKTU से की है, जो कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश से। पास आउट 2019 से। मेरी ब्रांच है मैकेनिकल। आई एम वर्किंग एट MSG टेक्नोलॉजी। जब मैं बीटेक में था तो फर्स्ट ईयर में था, बेसिकली फर्स्ट सेम था। कुछ चीज़ें मैंने की थी, HTML CSS मैंने ऑलरेडी किया हुआ था 9th-10th में अपने में। तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसका भी कुछ आगे फील्ड होती है, तो मैं सोचा वहीं तक रहता है वो। बट फिर मुझे जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया मैंने, तो एक C++ करके एक वो होता है वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे क्योंकि मैंने अभी चीज़ ऑलरेडी की हुई थी। बट उस टाइम पे मेरी परसेंटेज इतनी नहीं थी, 75% चाहिए थी स्विच करने की, मेरी 71% ही थी, तो इसलिए वहाँ पर रुक गया, वहाँ हो नहीं पाया। तो फिर मैंने अपनी बीटेक कर ली। मेरा एक फ्रेंड था ललित, तो हम दोनों डिसाइड किया कि मतलब दोनों का इंटरेस्ट हम लोगों का सेम ही था, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग को कुछ करना चाहिए अपने मतलब जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने के। हमारे पास कई ऑप्शंस थे, बट मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन है वो दिन में या फिर वीकडेज में ही वो ट्रेनिंग देते थे बेसिकली। सो दैट्स वाई हमने उनको नहीं, लेकिन हमें फिर एक प्लेटफॉर्म को पता चला, एक फ्रेंड मेरा सजेस्ट किया, तो यहाँ पे आप सीख सकते हो अपने वर्किंग भी करते करते, तो सारी चीज़ें आप जो भी आपको सीखना है उससे, और वो अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट का। ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट था कि हम लोग पे करेंगे आफ्टर प्लेसमेंट, और ये काफ़ी सही था। टाइमिंग सबसे बेस्ट थी, तो अपना टाइम अपना ऑफिस से निकाल के आप अपना ऐड कर सकते। दो चीज़ें थी, एक तो पे आफ्टर प्लेसमेंट, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि मैं भी अभी करंटली इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ था, तो मेरे पास भी इतना बजट था नहीं, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ थी कि हम प्लेस हो जाएंगे उसके बाद पे करेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे एक चीज़ और लगी थी कि आप जैकी जॉब में ना एक टेस्ट के बाद आप बंदों को लेते हो। मतलब उस टाइम पे इनिशियली इतनी नॉलेज नहीं थी, बट वो 2 वीक मैंने 2 बार ट्राई करा था इनिशियल डेज में, बट सेकंड टाइम में निकला था, तो मुझे वहाँ भी थोड़ा सा सही लगा था कि मुझे गेन हो गई थी कुछ चीज़ें, कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि इनिशियल फंडामेंटल जो भी कोडिंग के होता है, इतना मुझे नहीं आइडिया था। स्ट्रक्चर्स हो गए, डाटा स्ट्रक्चर्स हो गए, तो वो चीज़ें थी। तो द वे मतलब आपका हैंडल करना एक ही जॉब का वो बेस्ट है। बाकी मेरे रिव्यूज भी मैंने इनिशियली देखे थे, वो भी अच्छे थे। टाइमिंग का और प्लेसमेंट पे आफ्टर प्लेसमेंट का, ये 2 चीज़ें बेस्ट थी मेरी। सबसे पहले से स्टार्ट किया था फरवरी 2022 में स्टार्ट किया था। इनिशियल जो टेस्ट होता है वो दिया था, फर्स्ट टाइम नहीं निकला, सेकंड टाइम में निकल गया था, सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए। पहले DSA का था सारा, तो इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं थी, पता था कि कुछ होते हैं मतलब एरेज स्ट्रिंग, ये इतना तक पता था, लिंक लिस्ट और अदर स्टैक्स, ये चीज़ें नहीं पता थी, तो ये चीज़ें स्टार्ट की। इसमें कॉन्फिडेंस भी आया, मैंने अच्छे मतलब मार्क्स भी थे मेरे जो मॉक्स हैं उसमें, धीरे धीरे होता गया। फिर उसके बाद कुछ एक्यो का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वहाँ पे हमें थोड़े ज़्यादा मॉक्स देने लगे, तो वो थोड़ा सा लगे नहीं यार अब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको इस मंथ नहीं दिया तो नेक्स्ट मंथ प्लेसमेंट में नहीं बैठोगे। तो इसी तरह से मॉक्स देना जरूरी है बेसिकली, तो मॉक्स हमने दिए। और फिर साथ ही साथ 3-4 महीने के बाद फिर मेरे इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए थे। DSA मेरा कंप्लीट हो गया था, मेरा इंटरमीडिएट, उसके बाद एडवांस में गए थे, तो इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग हमें इंटरव्यूज मिलने लगे। वो अच्छा भी रहा मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं इनिशियल डेज में अगर मुझे अचीवमेंट मिल जाती तो मुझे नहीं लगता मैं इतना सीखता। उसके बाद हमारा फ्रंट एंड स्टार्ट हुआ, फ्रंट एंड में भी अच्छे मार्क्स आए, तो थोड़ा सा मैं DSA का भूल गया। बट फिर मॉक्स जरूरी था कि इंटरमीडिएट DSA के लिए आपको देनी है सारी चीज़ें, वो उसकी प्रैक्टिस की, उसके डे बाई डे उसको 2 घंटे का, आधा घंटे का, जितना मिलता है टाइम उसको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस पे। बाकी जो करंट की क्लासेस चल रही है वो भी लेनी है। फ्रंट एंड कवर किया, फिर मैं बैक एंड पे आया, बैक एंड में स्प्रिंग बूट सीखा सारा। फिर उस टाइम पे मैं फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट तक ही सीखा था। फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्यो का चेंज हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा मॉड्यूल वाइज कर दिया सारा। फ्रंट एंड 2 आया, तो जहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखा, फिर उसके बाद रिएक्ट, फिर उसके बाद Node.js था, क्योंकि स्प्रिंग बूट में सीख गया था। इसी दौरान मैंने कई सारे इंटरव्यूज भी दिए, वो जरूरी था, उनसे सीखा मैंने कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना डीप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो अभी इन दी एंड मेरा काफी मतलब अच्छा हुआ था इंटरव्यू। 30 से 14 दिन ही कॉल आ गया था कि आपको ज्वाइन करना है। तो भाई मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करें, क्योंकि जनरली इन दी एंड हम लोग बेसिक्स में ही फंसते हैं। जो फ्रंट एंड के कुछ जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट हो गए, होस्टिंग वगैरह, तो ये चीजें मतलब बेसिक से चलना है, बेसिक को भूलना नहीं है बेसिकली। एक तो पॉइंट ये है।
बाकी मॉक जितने हो सके उतने देते रहो, जितने इंटरव्यू दे सकते हो अपने आप से, या फिर ग्रुप बना सकते हो अपने कि हाँ भाई इस वीक में मतलब 4 लोग ग्रुप है तो चारों एक एक करके इंटरव्यूज लेंगे एक दूसरे, अगर वो मॉक वाइज नहीं करना चाहते। तो ये चीज है, मॉक जितने दोगे उतने ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसी से क्लियरेंस आएगा कि हाँ भाई मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे किन फील्ड्स में काम करना है। इंटरव्यू जितने दे सको उतने दो, मतलब रिएक्शन तो होता रहेगा बेसिकली, रिएक्शन पार्ट है सक्सेस का। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, डीएसए के क्वेश्चन जनरली हर जगह पूछे ही जाता है, फ्रंट एंड या बैक एंड हो, डीएसए तो बेसिक डीएसए तो आना चाहिए, इंटरमीडिएट का बहुत तो ज्यादा बेस्ट है। तो यही रहेगा, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स देते रहो, और इंटरव्यू जितने हो उतने देते रहो।